हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ उत्तराखंड में। आज 29 दिसंबर है और आज गौचर के इस ऐतिहासिक मैदान में आज किसान मेला आयोजित किया जा रहा है। और अभी मैं ले चलता हूँ आपको मेले में और इस समय देखते हैं कि मेले में इस समय क्या चल रहा है। चलिए आप लीजिए मेले का आनंद। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कृषि से संबंधित जो भी आवश्यक चीज़ें होती है वो आपको इन स्टॉलों में सारी देखने को मिलेगी। और इस समय मैं आपको सिलसिलेवार एक क्रमबद्ध तरीके से आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या इनकी खासियत है और इनकी क्या वैरायटी है, किस प्रकार से ये हमारी कृषि कार्य के लिए इनका हम उपयोग करते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो माल्टे होते हैं, जिन्हें हम गढ़वाली भाषा में संतरे कहते हैं, और ये कई प्रकार के होते हैं, इनकी कई प्रकार की वैरायटी होती है। आप देख रहे होंगे ये हमारे नीतीमाणा और इधर जोशीमठ साइड से ये लोग आए रखे हैं और इनके जो अपने माल्टे होते हैं इनकी वैरायटी कुछ अलग दिखाई दे रही है। और इसमें ऐसा पहाड़ में कई प्रकार के माल्टे होते हैं। आज इनको हम यहाँ पे मार्केट नहीं मिल पाता है, लेकिन यहाँ के लोगों के पास काफ़ी इस प्रकार की क्वालिटी के माल्टे हैं, कई प्रकार की सब्जियां हैं, फल हैं, लेकिन यहाँ पे बाज़ार नहीं मिल पाता है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कई प्रकार की सब्जियां, फल फूल और कई प्रकार के जूस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और जो ये स्टॉल हैं ये सारी ऑर्गेनिक तरीके से, जो भी यहाँ पे ये सब्जियां मिलेंगी आपको, फल मिलेंगे, ये सारे ऑर्गेनिक तरीके से हैं। और यहाँ पे जो भी किसी भी प्रकार का इसमें कोई केमिकल का प्रयोग नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई रसायन का प्रयोग नहीं होता है। और जो हम बाहर से जो सब्जियां खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, उनमें कई प्रकार के केमिकल, कई प्रकार के रसायनों का प्रयोग होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हमें इन पहाड़ी उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए, हमें इनको खरीदना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके और हमारा जो ये पारंपरिक तरीके से जो कृषि है ये भी आगे बढ़ सके। यह स्तरीय पहला किसान मेला है और इस मेले को विशेष रूप से माल्टा महोत्सव के रूप में जाना जा रहा है। और इसका कारण भी इसलिए है क्योंकि हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं यहाँ पर माल्टा अधिक मात्रा में होता है। और माल्टा अधिक मात्रा में होता है, लेकिन इनको जो यहाँ के किसान हैं इनको पर्याप्त इसका मूल्य नहीं मिल पाता है। और इस कारण से सरकार ने इस माल्टा को एक राष्ट्रीय पहचान के रूप में, पहचान दिलाने के रूप में सरकार ने इसको अब माल्टा महोत्सव के रूप में मनाना शुरू कर दिया है, ताकि यहाँ के जो किसान है इसको अधिक आय प्राप्त हो। इस समय ठीक सामने मंच पर आज के मुख्य अतिथि भारत सरकार के केंद्रीय किसान मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी एवं उत्तराखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इस समय मंच पर पहुंच चुके हैं। 1000 कृषकों को 65 करोड़ की धनराशि ऑनलाइन माध्यम से आपके कर कमलों से स्थानांतरित की जा रही है। आपके मार्गदर्शन में इस योजना का निरंतर प्रयास बढ़ रहा है सर, कवरेज बढ़ रहा है। कृपया जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। यह धनराशि सीधे 88,000 कृषकों को उनके खातों में इस समय स्थानांतरित की जा रही है। खरीफ 2025 309 बसावटों को जोड़ने के लिए 1228.198 किलोमीटर की स्वीकृति, जिसके लिए 1706.94 करोड़ की स्वीकृति आपके द्वारा जारी की गई है। मैं अनुरोध करता हूं सर कि कृपया स्वीकृति पत्र हस्ताक्षर कर माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। कि गौचर मैदान में राज्य स्तरीय
किसान दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो मामा के नाम से विख्यात हैं, शिवराज जी स्टॉलों को देख रहे थे और कई जगह उन्होंने पूछा कि क्या ये परंपरागत यहाँ का लाल चावल है, काला गेहूं है, तो आपने आश्वस्त किया कि इसकी मार्केटिंग की व्यवस्था आपके द्वारा की जाएगी। कि आप सब लोग काफ़ी प्रातःकाल से यहाँ पर आ गए थे और अभी हमको उनका संबोधन भी आज सुनना है। देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने का काम कुछ ही क्षणों में आज के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री जनता को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे आवाज थोड़ी आनी चाहिए, गोचर है ये और मामा आया है। जय केदार, जय बद्री विशाल, भारत माता की, उत्तराखंड के भाइयों और बहनों की और मेरे भांजे और भांजियों की। मंच पर विराजमान उत्तराखंड के यशस्वी कर्मठ युवा और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने कृषि में विकास के कल्याण और किसानों के कल्याण के सारे रिकॉर्ड हिंदुस्तान में तोड़े हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं और उन शहीदों को नमन जिनके कारण आज अपने घरों में चैन की सांस लेते हैं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। अमर शहीदों को बारंबार प्रणाम। यहाँ बैठे पूर्व सैनिकों को प्रणाम करता हूं। आपने अपनी जवानी भारत माता के चरणों की सेवा करते हुए बिताई है। आप हमेशा हमारे हृदय में निवास करते हैं। लेकिन आज मैं आपको वचन देता हूं, इस टोपी का मान, उत्तराखंड का सम्मान, किसानों की शान और बहनों का मान कभी कम नहीं होने दूंगा। भरसक प्रयत्न करेंगे कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड की जनता की, बहनों की, भाइयों की बेहतर से बेहतर सेवा करने का प्रयास करें। अब ये माल्टा, ऐसा लगता माल्टा नहीं खरबूजा हो, इतना बड़ा आधा किलो का माल्टा, और कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि ये माल्टा दुनिया में जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये माल्टा हिंदुस्तान में भी जाएगा और इस माल्टा को पूरी दुनिया में भी भेजने की, पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। आज ही आपने देखा, हमने अपने उन किसान भाइयों की जिनकी मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण फसलें खराब हुई है, उनके खाते में 65 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डाली है और इस साल, अकेले इस साल 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डाली जा चुकी है। भगवान ना करे कभी प्राकृतिक आपदा आए, लेकिन दिनों रात मेहनत करता है किसान, खून पसीना एक करता है। और उत्तराखंड की धरती पर तो खेती करना कितना कठिन है, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ। यहाँ के सीढ़ीदार खेत, उन पर चढ़ना, वहाँ हल चलाना, वहाँ मशीन चलाना, वहाँ दिनों रात खेती करना। और भाई तो करते हैं, लेकिन भाइयों से ज़्यादा मेरी बहनें मेहनत करती है। चैनल पर पहली बार हैं तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में यहीं तक। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय देवभूमि उत्तराखंड।